हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट नाउन के एरर के बारे में, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यकीन मानो दोस्तों, इन नाउन क्वेश्चन को करके तुम्हारा कंसेप्ट बहुत ही मजबूत हो जाएगा और धीरे धीरे उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एरर है, वी पैडेड the seat of the chair with camel hair to make it soft। तो बताइए कौन से पार्ट में एरर है। ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है कि नो एरर है। तो दोस्तों पहले खुद से ट्राई कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आइए देखते हैं कैसे होता है। देखो, वी पैडेड द सीट ऑफ द चेयर। हम क्या हुए, हम पैड मतलब बैठे हैं, सीट ऑफ द चेयर, चेयर पर बैठे हैं, विद कैमल्स हेयर, जो क्या बनी थी। कैमल मतलब होता है ऊँट के बालों से के साथ थी, और टू मेक इट, और ये बहुत मतलब क्या थी, बहुत ही सॉफ्ट थी। तो इसमें क्या होता है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों क्या होता है, सेम होते हैं, वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसे क्या है हमारा हेयर, तो हेयर का प्लूरल हेयर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। बाल को हम नहीं गिन सकते ना, तो बाल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, उनका प्लूरल नहीं होगा। जैसे बाल हो गया, और कौन सा है अनकाउंटेबल नाउन हो गया, जैसे प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम मतलब समस्या, तो प्रॉब्लम हो गई। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, प्रॉब्लम्स हो गई, एडवाइस हो गया, तो ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इनके साथ हम किसका यूज़ नहीं करते, यस या यस का यूज़ नहीं करते। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गॉट ए होल वीक टू योर सेल्फ एंड you can read your heart's content। you have got whole week, तुम पूरे सप्ताह, to yourself अपने आप में, and you can read your heart's content, तुम पूरे सप्ताह अपने आप में क्या, अपने जो तुम्हें मतलब heart's content का मतलब क्या होता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है उसको तुमने क्या किया, पढ़ सकते हो। जो तुम्हें दिल से मतलब अच्छा लगता है वो तुम पूरे सप्ताह क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो इस पर में क्या है, कौन सा पार्ट एरर है, ए एरर है कि बी एरर है कि सी एरर है कि डी एरर है या फिर नो एरर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस पार्ट में कोई एरर नहीं है, नो एरर है, क्योंकि पूरा सेंटेंस सही है। यू हैव गॉट, यू क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है एक होल वर्क, होल वीक टू योर सेल्फ, पूरा सेंटेंस सही है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैड टेकन ग्रेट पेन टू चेक द स्ट्रक्चरल साउंडनेस ऑफ द कोच वर्क। वी हैव टेकन ए ग्रेट पेन, हमने क्या लिया, एक बहुत सारा क्या ले लिया, कष्ट ले लिया, टू चेक द स्ट्रक्चरल साउंडनेस, जो मतलब मैंने क्या किया है, चेक किया स्ट्रक्चरल साउंडनेस, जो अंदर की साउंडनेस चेक की कोच वर्क की। तो मैंने क्या ले लिया, बहुत सारा मतलब मुसीबत को ले लिया, पेन ले लिया। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ऑप्शन ए में एरर है कि ऑप्शन बी में है कि दोस्तों ऑप्शन सी में है कि ऑप्शन डी में है या फिर नो एरर। पहले खुद से ट्राई कीजिए, तो बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कौन से पार्ट में एरर है, इसमें पार्ट बी में एरर है। कैसे एरर है दोस्तों, इसमें क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर मतलब जो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। जैसे पेन, पेन का मतलब होता है दर्द, तो पेन का प्लूरल नहीं होता। लेकिन हमने क्या लिया, हमने एक ग्रेट पेन, ग्रेट पेन का मतलब बहुत बड़ा दर्द थोड़ी ले लिया, तो हम क्या मतलब बहुत सारी मुसीबत का ले लिया। तो यहाँ पर पेन के स्थान पर क्या हो जाएगा, पेन्स, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, मुसीबत, ट्रबल। जैसे पेन, पेन का क्या हो जाता है, पेन्स। उसी तरह जैसे कॉपर, कॉपर है, अगर कॉपर का मतलब होता है तांबा, लेकिन अगर कॉपर से हो जाता तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, चेन, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जंजीरें। कॉपर्स का मतलब क्या हो जाएगा, जंजीरें।
तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद ए कैश वाउचर स्कीम टू इनकरेज पीपल टू स्पेंड दियर सेविंग ऑन गुड्स। ठीक, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या किया, कैश वाउचर की स्कीम को प्रोत्साहित किया है, एनकरेज किया है, पीपल लोगों को एनकरेज किया है टू स्पेंड दियर सेविंग ऑन गुड, जो मतलब अपना क्या किया है, अपना सेविंग को अच्छी जगह पे लगाएं। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ऑप्शन ए में एरर है कि ऑप्शन बी में है कि ऑप्शन सी में है कि ऑप्शन डी में है कि नो एरर है। तो दोस्तों इसमें क्या है, कोई एरर्स नहीं है, ये पूरा सेंटेंस क्या सही है। द सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब हैज लगी है, उसके बाद कम अप विद जो मतलब आगे आई है ए कॉस्ट वाउचर, ये भी सही है। स्कीम टू इनकरेज प्रोत्साहित करने के लिए, टू स्पेंड दियर सेविंग ऑन गुड, जो तुम्हारे अच्छा मतलब अच्छाई की सेविंग को प्रोत्साहित किया है, किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोत्साहित किया। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है, आई ट्राइड, क्या है अगला क्वेश्चन, आई ट्राइड, मैंने कोशिश किया, आई ट्राइड टेकिंग टैबलेट, ठीक, टैबलेट्स, मैंने टैबलेट लेने की मतलब टेकिंग मतलब लेने की कोशिश किया फॉर द हेडेक के लिए, बट दे डिड नॉट हैव एनी इफ़ेक्ट, ठीक, लेकिन उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो कौन से पार्ट में एरर है, पहले खुद से ट्राई कीजिए फिर हम बताते हैं। तो दोस्तों इसमें बी पार्ट में एरर है, कौन से में, बी में। तो दोस्तों कुछ क्या होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नाउन और वर्ब की तरह यूज होते हैं। जैसे यहाँ पर अफेक्ट है, अफेक्ट क्या है हमारा, ठीक, वर्ब है, अफेक्ट क्या है, वर्ब है, तो अफेक्ट के स्थान पर क्या हो जाएगा, इफ़ेक्ट, EFFECT, इफ़ेक्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रभावित किया। तो अफेक्ट हो गया, इफ़ेक्ट होगा, जैसे एसेंट हो जाएगा, तो कुछ नाउन वर्ब की तरह होते हैं, तो इसमें बी पार्ट में। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द केस ऑफ द जेनविना पिग द नंबर ऑफ स्प्रिंग्स वेरीज बिटवीन 2 and 5। जो जेनविना केस में है वो ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो वेरीज करते हैं, 2 या 2 से अधिक में क्या करते हैं, वेरी करते हैं। जो ह्यूमंस की जेन्युइना होती है, जेन्युइना पिग होते हैं, वो बहुत 2 या 2 से अधिक में क्या करते हैं, वेरी करते हैं। तो कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में है कि बी पार्ट में है कि सी पार्ट में है दोस्तों, ये डी पार्ट में है या फिर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। कुछ शब्द क्या होते हैं, सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं, उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। कुछ शब्द क्या होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम फॉर्म में होते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, शिप का सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, सेम होता है, शिप मतलब भेड़। और जैसे ये क्या हो गया, ऑफ स्प्रिंग, इसका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। अब कैसे पहचानेंगे कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ए नंबर ऑफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस हट जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑफ स्प्रिंग। समझ में आया दोस्तों, तो यहाँ ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा क्योंकि एस का प्रयोग नहीं करते, इनका सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, सेम होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट इंटरेस्ट हाफ वे थ्रू द फिल्म, ठीक। अनभाग से मैंने क्या किया, खो दिया, एक इंटरेस्ट फिल्म को खो दिया। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में एरर है कि पार्ट बी में है कि पार्ट सी में है कि पार्ट डी में है। तो दोस्तों इसमें कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में एरर है। कैसे, ठीक, लॉस्ट इंटरेस्टेड, ठीक। देखो सबसे पहले क्या है, अनफॉर्चुनेटली, अनभाग से आई लॉस्ट, ये वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, वर्ब के बाद हम किसका यूज़ करते हैं, नाउन का यूज़ करते हैं। तो इंटरेस्टेड नाउन नहीं है, क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसके स्थान पर, ऑप्शन सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, सेवरल वर्क
ऑफ आर्ट वर स्टोलन फ्रॉम द टाउन म्यूजियम स्टरडे। तो कौन से पार्ट में एरर, ए में है कि बी में है कि सी में है? ठीक, तो पहले खुद से ट्राई कीजिए। देख तो इसका कंसेप्ट क्या है, जब कोई जैसे सेवरल हो गया, सेवरल का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक, या फिर मैनी हो गया, इनके बाद हम किसका यूज करते हैं? प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पर सेवरल वर्क नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सेवरल वर्क्स ऑफ आर्ट वर स्टोलन। जो बहुत सारे कार्य थे उनको क्या किया, उसमें से क्या किया गया था? चुरा लिया गया था म्यूजियम में, टाउन म्यूजियम में स्टरडे। कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट ए में एरर है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉक्सेस वर हैवी। जो बॉक्स थे वो बहुत ज़्यादा हैवी थे। सो कैरिंग टू ऑफ देम, जो 2 लोगों से ज़्यादा ले जा सकते हैं। वाज टू मच वेटेड टू हैंडल, मतलब जिसमें क्या होता, बहुत सारा वेट था जो 2 हैंडल से ले गया था। तो कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट ए में है कि पार्ट बी में है कि पार्ट सी में है कि पार्ट डी में एरर है? तो दोस्तों पहले खुद से ट्राई कीजिए। तो दोस्तों एक कंसेप्ट होता है, जब हमारा टू के बाद हम किसका यूज करते हैं? मच का। क्या करते हैं? टू के बाद हम क्या करते हैं? मच। उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं? टू मच। उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? नाउन का। अगर हमारा लिखा है मच और उसके बाद में टू है, ठीक, तो उसके बाद में टू के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? एडजेक्टिव का। ठीक, अगर मच पहले आया, टू लिखा है पहले और मच बाद में आया, तो उसके बाद हम किसका यूज़ करते हैं? नाउन। अगर मच पहले लिखा है, टू बाद में आया, तो उसके पहले हम किसका यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव। यहाँ लिखा मच, तो उसके बाद मच बाद में आया ना, टू लिखा, टू आया, उसके बाद क्या आया? मच। पहले क्या आया? टू आया और उसके बाद क्या आया हमारा? मच। तो उसके बाद हम कैसा क्या आना चाहिए? नाउन। और जो कि वेटेड क्या है? एडजेक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा वेट हैंडल को कर रहा। तो मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव बता रहा। तो यहाँ पर हो जाएगा वेटेड के स्थान पर क्या हो जाएगा? वेट। तो दोस्तों कंसेप्ट आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि कौन से पार्ट में एरर है। कमेंट स्कोर में करके बताना कि 10 में कौन से पार्ट में एरर है। पॉवर्टी इज द कंपाउंडेड बाय द इन्फ्लेशन विच हैज़ रीच्ड एक्सट्रीम लेवल एंड रीजन डेमोन्स्ट्रेटेड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस। ठीक, जो गरीबी है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है, जो क्या महंगाई की बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है। ठीक, तो ये क्या है? एक बहुत ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेटेड, मतलब एक खतरनाक कंज्यूमर एंटरप्राइज के लिए खतरनाक है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट स्कोर में बताना। जय हिंद।